आपने देखा होगा, उसमें हमें थोड़ी सी बात भी थी कि निराशा है वो हमारी अंदरूनी शक्ति को दीमक की तरह खा जाती है। निराशा या फिर आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती है, बनती है कि हमें सच्चाई पर से विश्वास उठ जाता है कभी कभी, और सब जगह झूठ की ही बोलबाला चलती है ऐसा लगता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं, एक ना एक दिन सत्य की विजय होती है। ये भी बात हमने की कि हमारे शहीदों ने, हमारे नेताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तभी हम ऐसा सुंदर भारत आज पा रहे हैं। आगे देखते हैं। व्यक्ति जिस समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता, जिसे बड़े पैमानों पर इन क्षेत्र में मनुष्य के बनाए विधि विधान आ गए, उतनी ही मात्रा में लोग मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं, लक्ष्य की बात भूल जाते हैं, आदर्श मजाक का विषय बन रहा है और संयम को दक्षिणांशी माना जाता है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों ने बढ़ाए हुए लोग का नतीजा है, परंतु इसमें भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। पैमाना यानी मापदंड। जितना बड़ा कोई भी वस्तु का मापदंड, उतना ही बड़ा लोभ, मोह, भ्रष्टाचार आदि दूषणों का प्रवेश करने का जो तरीका है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में दिखाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं किया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। बहुत गहरी बात है यहाँ पे कि मनुष्य है वो धर्म से डरता है, कानून से नहीं डरता है। धर्म का उसके अंदर डर है। ये करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, वो करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। यहां तक सही बात है। बुरे कर्म करने का एक डर है, वो चाहे भगवान का हो या कानून का, लेकिन एक लिमिट के दौरान वो बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा सुना है कि आप अपने संतानों को गीता पढ़ाइए ताकि आगे चलकर उसे अदालत में गीता पर हाथ न रखना पड़े। सही है, गीता पढ़ने से, हमारा संस्कृति पढ़ने से अच्छा या बुरे का भेद हमारे मन में स्पष्ट होगा। इसीलिए हम गलत काम करने के पहले 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार सोचेंगे। धर्म है वो अपनी जगह है, कानून है अपनी जगह है। धर्म से डरना चाहिए, 100% डरना चाहिए, लेकिन धर्म को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने कई बार ऐसे भी सेंटेंस सुने हैं
धर्म को धर्म की रीत से ही देखो, धर्म को अंदर से ग्रहण करना सीखो। धर्म की जो दूसरी बात है, जो अन्य लोगों ने धर्म में घुसा डाली है, उसका विरोध करो, उसे ना मानो। इस बात को पर्याप्त मात्रा में खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है, भीतर भीतर भारतवर्ष यह भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज दूसरों की सेवा, ईमानदारी, महिलाओं का सम्मान, वैसे कई गुण जो असल में दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए, छिप गए। कभी कभार सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, वैसे ही प्रवर्तमान संजोगों में ये मूल्य शायद थोड़े छिप गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। हर शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा अनुभव करता है कि सच्चे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है। महिलाओं का सम्मान हमें करना ही चाहिए। बच्चे और वडीलों की सेवा हमें करनी ही चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन पीढ़ियों तक चलता है। ईमानदारी से कमाए हुए धन की प्रामाणिकता पीढ़ियों तक चलती है। लेकिन गलत या शॉर्टकट से कमाए हुए धन नाशवान है, ये बात याद रखना। उसका कोई मूल्य नहीं होता। भौतिक सुविधाएं ऐसे धन शायद दे दे, लेकिन अंदरूनी जो संतोष है वो नहीं मिलता। लोग भी अंदर से ऐसा ही मानते हैं कि अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन गलत है, गलत रास्ते पर ही जाए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण में गलत पक्ष को उद्घटित करके उस समय रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिसे उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बुरे को बुरा कहना ही चाहिए। बुरे को बुरा न कहना अच्छाई का अपमान है। लेखक कहना चाहते हैं कि गलतियों का पर्दाफाश करने में कोई बुराई नहीं है। उसमें विरोध आते हैं, विडंबना आती है, लेकिन सच समाज के लोगों के सामने आना जरूरी है। समाज है, कई प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। हर व्यक्ति की विचारसरणी, विचारधाराएं अलग अलग होती है। हम जैसा विचार करते हैं ऐसा ही आचरण करते हैं। इसलिए जो अच्छे इंसान है वो प्रभु
हमारे मन में अच्छे विचार ना आए तो हमारा आचरण अच्छा हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं समाज में सब लोग अच्छे हो, कई लोग बुरे हैं। किसी को नुकसान पहुंचना, किसी की धन संपत्ति को ठग लेना, उसमें उसका दिमाग ज्यादा कार्य करता है। वो अलग बात है कि वो पकड़ा जाएगा, उसे दंड मिला जाएगा, मुकदमा चलेगा, लेकिन एक बार वो सज्जन को नुकसान पहुंचाने वाली बात जरूर करेगा। इसीलिए कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटना हुए तो उसका पर्दाफाश करने में कोई बुराई नहीं। अब दो छोटे प्रसंग है, उसको हम देखेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद टिकट बाबू इन दिनों सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से उसने मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने देखा भी नहीं था, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोषी गरिमा थी। मैं चकित रह गया। ईमानदारी का ये छोटा सा प्रसंग कि लेखक जो मुसाफिर था रेलवे के सेकंड क्लास डिब्बे में, वो प्रवास या फिर मुसाफरी कर रहा था और टिकट थी 10 रुपए। गलती से लेखक ने 100 रुपए दे दिए। तभी जो सामने वाला आदमी था वो प्रामाणिक था। उसने बचे हुए 90 रुपये अपनी जेब में न डालकर सही व्यक्ति को देकर, आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे मन में ईमानदारी नाम का गुण टिका हुआ है, प्रज्वलित है। ये उदाहरण दिया है। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटना भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी की वांछना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। हम लोग लूट, फरेबी, ठगी, पॉकेट मारी, ये सब सुनते हैं, देखते हैं, तब हमारे मन में ऐसा लगता है कि समाज में ईमानदार व्यक्ति कोई बचा नहीं। सब लोग बेईमान, सब लोग लुटेरे, सब लोग ढोंगी, सब फरेब। ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, लेकिन इस घटना को भी देखना चाहिए कि 90 रुपए जैसी कीमत, 90 रुपए जैसे रुपए जो एक ईमानदार व्यक्ति अपनी जेब में न डालकर योग्य व्यक्ति तक पहुंचाता है। आज भी समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं आती है कि छोटे से रिक्शा वाले ने बहनों भरी बैग असल मालिक तक पहुंचाया। कहीं कहीं रिक्शा या टैक्सी के पीछे ये भी लिखा होता है कि गरीब जरूरियात दर्दी के लिए फ्री सुविधा है। बस यही बात उजागर करती है कि आज भी हमारे समाज में, हमारे मन में से अच्छाई जाग नहीं चुकी। वो है सिर्फ उसे बढ़ावा देना, अन्य लोगों तक अच्छाई जाए और अच्छाई फैले, यही प्रयत्न करना। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी।
बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। दोनों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा। दूसरा एक प्रसंग कि सच्चाई और ईमानदारी किसे है, दूसरों की मदद करना किससे है। एक बार लेखक, उनकी पत्नी और 3 बच्चे बस में मुसाफरी करते। गंतव्य यानी जो स्थल पर उसे पहुंचना था उसे गंतव्य स्थान पे। रात का अंधकार, निर्जन और सुनसान रास्ता, इतने में बस का खराब होना। तभी कंडक्टर कुछ ना बोला, बस के ऊपर से एक साइकिल उतारी और चल दिया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित तो मैं अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। स्वाभाविक रूप से सब लोग डर गए कि किसी और प्रकार की मदद की यहां उम्मीद ही नहीं है। तब क्या होगा? और वो जो कंडक्टर चला गया है वो शायद डाकुओं से मिला हुआ और वो डाकू को बुलाने गया और थोड़ी देर में हथियारधारी आदमी आएंगे और हमारी बस लूट लेंगे। मुसाफिर के पास जो गहने रुपये या अन्य कीमती सामान है वो सब लूट के चले जाएंगे और वो लोग किसी और प्रकार का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, संभावना। सब लोग डर गए। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उठने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे मुझे। डर तो मेरे भी मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों पर मत जाइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले से ही डाकू के यहाँ भेज दिया। बचा ड्राइवर। लोग ऐसा समझते हैं कि कंडक्टर है वो डाकुओं को बुलाने गया और वो ड्राइवर को यहाँ हमारा ध्यान रखने के लिए छोड़ गया। सब लोग ड्राइवर को मारने के लिए पकड़ लेते। ड्राइवर मदद के लिए कहता है लेखक को कि मुझे बचा लीजिए, हम बस का रिपेयरिंग और बस जल्दी चल पड़े, इसलिए कुछ उपाय करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं जिंदा बचूंगा तब ना, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीटने से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। यदि कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय देखता हूँ कि खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए, यह बस चलने लायक है ही नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी
बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं होगा। वहीं दूध मिल गया था, थोड़ा सा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजने से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। सब लोगों ने ड्राइवर कंडक्टर को गलत समझा। कंडक्टर निकला अच्छा काम करने के लिए, लेकिन ना समझ लोगों ने उसे गलत समझ लिया। वैसे मुसाफिर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुसाफिर भी गलत नहीं। कंडक्टर को बोलकर जाना चाहिए था कि मैं कुछ इंतजाम करने जा रहा हूं, हो सके तो मैं कुछ ना कुछ बस का इंतजाम करके लौटूंगा, तो यात्री शायद न घबराए। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद अच्छाई, सच्चाई लोगों के सामने आ गई और यह कंडक्टर इतना मानवतावादी था कि उसे पता था कि बस यात्रियों में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। इसलिए उसने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध का प्रबंध करना भी जरूरी माना। अब ऐसे में हम कैसे कहते कि सब आदमी गलत है, सब लोग गलत है, कैसे माने? हमारे समाज में जितनी बुराई की घटना घटती है, इतनी अच्छाई की भी घटती है। हमें ये तय करना चाहिए, हमें ये चॉइस करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, अच्छाई के या बुराई के। हमें किस चीज का साथ देना है, अच्छाई का या बुराई का। जो यह समझ हमें आ जाए तो फिर हमारा जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाएगा। ठगा, मैं भी ठगा गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज भी मिली है। केवल उन्हीं बात का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाओं की बहुत कमी नहीं है कि लोगों ने अकारण सहायता करी है, निराश मन को विश्वास दिया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे एक शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विविध गलत नतीजे तक पहुंची है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा सकता है, लेकिन जब भी आशा की जो बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, तब बनी होगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख, आशा और निराशा, सब कुछ हमारे पर डिपेंड करता है। लेखक खुद का उदाहरण देकर, खुद का दृष्टांत देकर कहते भी है कि मैंने कहीं जगह धोखा खाया, कहीं जगह विश्वासघात सही किया है, ईर्ष्या को भी फेस किया है, लेकिन कई जगह से मुझे मदद मिली है, हिम्मत मिली, दृढ़ता मिली। तो इसे कैसे नकारा? नकारना भी नहीं चाहिए। हिसाब केवल अच्छी चीजों का रखो, तब आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव होगा। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। यदि हम अपने ऊपर पड़े कष्ट को, धोखे को, फरेबी को हिसाब
वो एक सिक्के की दो पहलू की तरह होता है, जिसमें अच्छाई भी बुराई भी। लेकिन हमें अच्छाई को लेकर आगे बढ़ना, अच्छाई को आत्मसात करना है, बुराई को दूर धकेलना है। एक छोटा सा विचार इस वक्त मेरे मन में भी आता है कि एक छोटा सा तालाब है, इसमें हंस क्या शोधता है? मोती। और ठग बगल है, वो क्या शोधता है? मछली। वस्तु और परिस्थिति एक ही है, लेकिन हमारा विचार, हमारा मन किस चीज को ढूंढता है, यह बात अनिवार्य है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी ईश्वर को ये प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मैं अपने जीवन में आने वाली मुसीबत से भी तब भी मैं आप पर विश्वास न हिलाऊं, मेरा विश्वास डगमगा न जाए, मेरी श्रद्धा ही न जाए, इतनी मुझे शक्ति देना। मैं भी बच्चों आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि बिना वजह अपने आप को मायूस न समझे, निराश न समझे, और जीवन में कभी भी निराश न होइए। ये पाठ, ये लेसन हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।